नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारियों में जुटे होंगे, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और साथ में अच्छी लर्निंग्स भी ले रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेरे दिमाग में एकदम एक ऐसा मुद्दा आया कि जिससे कि आप लोगों को सही मार्ग प्रशस्तीकरण हो सके। कि प्लान बी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड कैरियर, ये मेरा आज का टॉपिक है, जिसमें कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हमेशा ही क्या एक ही प्लान पे हम अडिग रहें। क्या भविष्य में मान लीजिए अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता तो आपके पास प्लान बी भी रेडी होना चाहिए और प्लान सी भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि कैरियर में अब फेलियर का तो गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप फेल हो गए तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, बोलते हैं ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ताएं खोल देता है। बस जरूरत होती है आपको सही तरीके से देखने की। एक कहावत है पुराने जमाने की कि हमें दो नाव पे सवार होकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर कैरियर की बात करें, एक विशाल समुद्र है जिसमें कि आप एक नाव से गए, अगर आपकी नाव डूब रही है तो आप डूब जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये कहावत यहाँ कैरियर के लाइन में लागू नहीं होती। आपके पास दो नहीं मल्टीपल नाव होना चाहिए और बल्कि सेविंग कवच, सुरक्षा कवच भी होना चाहिए, लाइफ जैकेट भी होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डूब रहे हैं तो आप लाइफ जैकेट के सहारे बाहर आ जाएं और फिर से अपना एक बार ट्राई दे सके। तो प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरत है जिंदगी में, हर विद्यार्थी के लिए प्लान ए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम प्लान ए में अपना 100% नहीं देंगे, प्लान ए में 100% देंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना 2 साल दे दिया। स्वाभाविक है अगर इस साल का डेटा एनालिसिस करें, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा यूपीएससी में और 13 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठे, और स्वाभाविक है 14,600 लोगों के पास करीब करीब मेंस में जाने का मौका था और 1000 पोस्टें थी। 1000 पोस्ट का मतलब हुआ 2500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 लोगों का इंटरव्यू में सिलेक्शन होना और इंटरव्यू के लिए कॉल करना। सोचिए इतना टफ कंपटीशन, जो टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। अब अगर इन केस 1000 लोग ही तो सिलेक्ट हो पाएंगे और बाकी के जो 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, चलिए 20 लाख में से 13 लाख लोग बैठे थे, 7 लाख लोग तो सीरियस ही नहीं थे जो एग्जाम तक ही नहीं पहुंचे, तो 13 लाख लोगों का क्या होगा उन 1000 लोगों के अलावा? चलिए वो अगले साल फिर से फाइट कर लिए, तो क्या जिंदगी ओवर हो गई? नहीं, उनके पास भी प्लान बी है, प्लान सी है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, प्लान्स रेडी होना चाहिए आपके पास। आपका प्लान बी ये हो सकता है कि आप कुछ जैसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस को भी साथ साथ पैरेलली तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप स्टेट पीएससी भी दे सकते हैं। इसके अलावा चूंकि आप एक विद्यार्थी हैं, आपको अपना मल्टी डायमेंशनल तैयारी को लेके चलना चाहिए, थोड़ा सा समय उस पर भी देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया। आप उसके अलावा बहुत सारे अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी फाइट कर सकते हैं, उनके बारे में भी सोच सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी एकदम किस्मत ही खराब है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप प्रोफेशनल डिग्री की तरफ भी सोच सकते हैं। मतलब प्लान बी के रूप में मतलब आपके बहुत सारे प्लान आते हैं, ऑप्शंस बंद नहीं होते, ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं। सोचने की जरूरत है, देखिए कौन सा रास्ता आपको सूट करता है। अगर आपका प्लान ए अगर कामयाब होता है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं है और आपके लिए पहले से एडवांस में शुभकामनाएं। अगर प्लान ए अगर कामयाब नहीं होता तो बी को अच्छी तरीके से तराशिए, सही गाइडेंस लीजिए और सही प्लानिंग के साथ से प्लान बी पे भी आगे बढ़िए और सी और डी रेडी रखिए, क्योंकि आप जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपको सफलता तो चाहिए है, हर विद्यार्थी को सफलता चाहिए, और सफलता अकेला यूपीएससी फाइट करके क्लियर करके मिल जाए, अकेला सफलता ये नहीं हो सकती सबके लिए, क्योंकि सभी लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, मात्र 1000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक का टाइटल रखा था प्लान बी भी रेडी होना चाहिए और आगे के प्लान भी रेडी होना चाहिए, बैकअप प्लान। डिप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है या तो विजयी होंगे या पराजय होंगे। यहाँ पराजय का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ जीत के ही निकलना है इस संसार में, अपने लाइफ में। और लाइफ की जीत एक अच्छे कैरियर के साथ है। जरूरी नहीं है आप आईएएस बने तो ही आपका अच्छा कैरियर है, अच्छे प्रोफेशनल भी बन सकते हैं आप। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे वीडियो चैनल को देखिए, इस पर चेक करिए, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं और जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शुक्रिया आपका। विचार अगर अच्छे लगे हों
तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विजयी भव।